हमें दहशतगर्द मुल्क जो है वो तस्वुर किया जाता है। हमारे मुसलमान कहीं जाएं तो कहा जाता है कि ये लोग दहशत। बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट, मैं किसी बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकता हूँ? एक हिंदू टीचर का एक मुस्लिम स्टूडेंट को दहशतगर्द कहना, हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। और ये टेररिज्म का टैग लगा क्यों है, इसकी भी सारी हिस्ट्री जाके पढ़े तो वो हम देखते हैं कि ये टोटली एक मतलब बेवकूफ़, मतलब वो उनकी पॉलिसी। कर्नाटक के एक आईटी इंस्टीट्यूट के अंदर एक मुस्लिम स्टूडेंट को क्लास टीचर की जानिब से दहशतगर्द कहा गया है, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि उस मुस्लिम स्टूडेंट ने अपने क्लास टीचर को खरी खरी सुना दी और कहा कि आप 26/11 के बॉम्बे में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों का मजाक नहीं बना सकते, आप किसी भी स्टूडेंट को कसाब या दहशतगर्द नहीं कह सकते। इस सारे मामले पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। क्या बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट मैं किसी बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकता हूँ? अगर टोटली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कोई मुझे टेररिस्ट क्या मतलब कह के, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उसके बाद आपका लूज हो जाता है ना। मैं इवन क्लास में मेरी पार्टिसिपेशन, मेरी एकेडमिक, मेरी करिकुलर एक्टिविटीज सारी इफेक्ट होती हैं, ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये किसी के साथ भी टैग लगाना, और ये टेररिज्म का टैग लगा क्यों है, इसकी भी सारी हिस्ट्री जाके पढ़े तो वो हम देखते हैं कि ये टोटली एक मतलब बेवकूफ़, मतलब वो उनकी पॉलिसी है। आपको पता है कि ये वाकया इंडिया में पेश आया। एक स्टूडेंट को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, उसको फिर जब वो टेररिज्म का आप उसको टैग दे देते हैं, उसके बाद उसकी क्या फीलिंग है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या वो बच्चा नहीं सोचता कि मुझे ऐसी प्लेस हो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के राइट्स रिजर्व हों, तो क्या वो पाकिस्तान फिर बनना नहीं चाहिए था? अगर मैं तो फिर मतलब अगर जनाब साहब का बहुत बड़ा हामी बन जाता हूँ कि ज़रूरत थी कि इंडिया में ये हो। ओवरऑल देखें जो मोदी की मतलब पॉलिसी है, अब उसको हम देखें, या वो जो स्पिरिट एक जो उसने एक मतलब स्पिरिट पैदा कर दिया है ना, अब ये पता नहीं कितने बच्चों को ड्यूरिंग मतलब पार्क्स में कहा जाएगा, अगर कितने लोगों को नमाज पढ़ते हुए आते हुए मतलब कहा जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म होना चाहिए कि आप जो लेबलाइजेशन करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, आप डिफरेंशिएशन करते हैं। इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जो तंजीमें हैं और जो मतलब एसएसआर की पॉलिसी है, जो मोदी की पॉलिसी है, वही प्रिवेल कर रही है, और मतलब मुसलमान इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब अगर इवन इंडिया के अंदर। इसको जितना भी मजम्मत किया जाए वो कम है। और जो एक हिंदू टीचर का एक मुस्लिम स्टूडेंट को दहशतगर्द कहना, हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, इसलिए टीचर को जो है ना वो फ़िरका वारियत की या मज़बाना बात करनी नहीं चाहिए। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा हमें फेस नहीं करना पड़ा है। तो यूएन से कहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा से मैं कहूँगा कि इस पर नोटिस लें, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक़यात हैं फिर बड़े वाक़यात बन जाते हैं। जैसे पीछे एक हिजाब वाला वाक़या आया था, आपने ईरान में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है। इस पर यूनाइटेड नेशन को कहूँगा कि वो नोटिस लें और इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के खिलाफ उन्होंने मतलब हरकत की है। नो डाउट यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है जो इस सारे मामले पर एक्शन लेगी। फिलहाल टीचर को जो है लेक्चर देने से भी रोक दिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो भारत अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है, एक सेकुलर रियासत कहता है, तो उसमें एक अच्छा उन्होंने एक पॉइंट स्टेप लिया है कि टीचर को लेक्चर देने से रोक दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में दोबारा उस टीचर को एंटर नहीं होने दिया जाना चाहिए। और जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं या भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एक कानून या लॉ बनाना चाहिए कि कोई भी जो फ़िरका वारियत की ये मज़बाना बात नहीं करेगा, क्योंकि एक टीचर के लिए, एक बाप के लिए सारे जो बच्चे हैं वो बराबर होते हैं। कोई मज़हब नहीं होता, सारी इंसानियत बराबर है। जैसे आप हमारा मज़हब भी देख लें, जो इस्लाम है वो भी एक यही दर्स देता है कि सब इंसान बराबर हैं। तो अच्छा, क्या पाकिस्तान में कभी रहते हुए आपने ये देखा हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी स्कूल के अंदर इस तरह से किसी माइनॉरिटी के साथ किसी टीचर की जानिब से किया गया हो? अगर आप भी जाएं तो वो छोटे लेवल पे होते हैं, तो उनको बड़ा बना दिया जाता है। ये सारा एक, मैं कहता हूँ कि इंडिया का पीछे हाथ होता है, भारत का हाथ होता है पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने बदनाम करने का। तो अब यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि भारत में जो वाक़या पेश आया है, क्लासरूम में एक टीचर ने बच्चे के साथ जो सलूक किया है, उस पर भी नोटिस लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप इस पर अपने क्या ख्यालात रखते हैं? देखें, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो दुनिया ये समझती है कि मुस्लिम आर लाइक टेररिस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, वो हालांकि पीस का दर्स देता है, ठीक है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो जो टीचर्स का काम है, वो जो इवन स्टूडेंट्स हैं उनको सही रास्ते पे लेके आना है। अगर हमारे टीचर्स हमें ये ऐसा करेंगे, देखें हर मुल्क में अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पे कोई सिख बरादरी जा रही होती है तो हम उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है, इस पाकिस्तान का वो हिस्सा है। अगर इंडिया में कोई हमारी मुस्लिम बहन रहती है तो ऑब्वियसली उसके जो राइट्स हैं उसको वो राइट्स मिलने चाहिए। तो राइट्स कौन देता है? टीचर्स आपको राइट्स गेन करने में मदद करते हैं, लेकिन
ये जो वाक़या हुआ है ये सरासर गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप एक तरफ हिंदुइज़्म को तो प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दुनिया में मुसलमान भी हैं, उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप, वो कहते हैं ना, टीचर्स जो हैं वो बादशाह होता तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट को है वो बादशाह बना देता है। लेकिन अगर टीचर्स ही हमें ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बादशाह तो क्रिएट नहीं हो सकता। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक ये बात महदूद नहीं है। पाकिस्तान का जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। हमें दहशतगर्द मुल्क जो है वो तसव्वुर किया जाता है। हमारे मुसलमान कहीं जाएं तो कहा जाता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, हालांकि उनका उन चीज़ से कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं होता। तो हम अपना ये इमेज जो है किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हम मुसलमान कम्युनिटी का इमेज किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखें, एक तो मुस्लिम, मैं पहले ये कहना चाहूँगा, मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, ठीक है। एक तो ये जो है हिंदुओं का एजेंडा है कि वो मुसलमानों को दिखाते हैं कि यार ये मुसलमान सारा कुछ लाइक बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो मुस्लिम करते हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि तमाम बॉम्ब ब्लास्ट अगर आप देखें तो वो तमाम मुस्लिम्स ने तो नहीं किए। और रही बात मुसलमानों की कि वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मुस्लिम्स को चाहिए था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपना बिहेव ठीक करें, दूसरे जो मज़हब के लोग हैं ऑब्वियसली उन्हें एक अच्छी निगाह से देखें, ना कि उन्हें कि यार ये ठीक है ये क्रिश्चियन है। और हम आका दो आलम की बात करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। अब यहूदियों ने उन पे पत्थर भी बरसाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब्र का दर्स दिया। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना जो बिहेव है, अपना अखलाक है, क्योंकि आपने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना अखलाक अच्छा करें और हर एक को रिस्पेक्ट दें, चाहे वो अक़लीत है या वो मुसलमान है, क्योंकि हर एक बंदा, वो चाहे पाकिस्तान में रहता है या इंटरनेशनल लेवल पे रहता है, वो इज़्ज़त और इज़्ज़त के काबिल है। दैट्स इट।